3 चवन्नी, 3 बीघा जमीन और 3 विद्यार्थियों से पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी महाराज जी ने गुरुकुल शुरू किया था 118 वर्ष पहले। गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय इसका नाम रहा है। अभी हमने इसका नाम कर दिया है स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर। और इसमें अब 3 बड़े प्रकल्प संचालित होने वाले हैं। पतंजलि गुरुकुलम, जहां लगभग 1500 विद्यार्थियों की आवासीय व्यवस्था होगी और ये 7 मंजिला गुरुकुल होगा। अभी तक के ज्ञात इतिहास का भारत का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और लगभग इतने ही पैसे, लगभग 250 करोड़ रुपए आचार्य कुलम में खर्च होंगे, जो लगभग 5000 की कैपेसिटी को होगा। आचार्य कुलम डे बोर्डिंग होगा, जहां सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5-6 बजे तक बच्चे यही रहेंगे। दोपहर का उनका लंच भी यही होगा। बच्चों को शिक्षा के साथ वो संस्कार, जिससे कि वो अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़ सकें। वैसे भी पूरे देश में सनातन के गौरव का कालखंड चल रहा है। एक तरफ सनातन का बोध, भारत का बोध, और दूसरी तरफ आधुनिक विषयों का बोध। माने देश की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक शिक्षा, सनातन की शिक्षा, भारत बोध चरित्र निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण का एक गौरव का, स्वाभिमान का भाव बच्चों के भीतर। तो श्रेष्ठतम आधुनिक शिक्षा और श्रेष्ठतम प्राच्य विद्या दोनों का संगम होगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से लेकर के कम से कम 5 भाषाओं का, विश्व की 5 भाषाओं का बोध यहाँ पतंजलि गुरुकुलम के आचार्य कुलम के बच्चों को होगा। लगभग 500 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा। साथ में ही एक अतिथि भवन बनेगा, जिसमें महर्षि दयानंद के सपनों की संस्था है और उनके महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी ने बहुत बड़ा तप और पुरुषार्थ किया। तो महर्षि दयानंद के नाम से एक बहुत बड़ा भवन होगा। साथ में हमारे देश के बहुत बड़े गौरव चक्रवर्ती सम्राट जो रहे, ऐसे पृथ्वीराज चौहान जी का एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर होगी, जिससे कि यहाँ के जो चौहान समाज के लोग हैं, उन्होंने इस गुरुकुल की सुरक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। साथ ही आगे 1-2 वर्षों में एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाएंगे, जिससे कि हरिद्वार के लोकल लोग जो बहुत महंगे महंगे होटल्स और रिजॉर्ट्स वहाँ पे नहीं कर पाते, तो एक उनके लिए एक व्यवस्था करेंगे, जिससे कि सबकी यहाँ पर साझेदारी हो, भागीदारी हो। पतंजलि वेलनेस का एक छोटा केंद्र यहाँ लोकल लोगों के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारी कोशिश होगी इस साल के अंत तक, 2024 के अंत तक, जनरल सर्जरी से लेकर के और जितने भी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स हैं वो पतंजलि में मिला करेंगे। वो भी पतंजलि की सेवा शुरू हो जाएगी। यह ज्वालापुर गुरुकुल महाविद्यालय, इसका इतना गौरवशाली अतीत रहा है, जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी और हमारे मुरारजी देसाई जी और चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर जी, और इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से लेकर के बड़े बड़े महापुरुषों का इस धरा पर आगमन हुआ है। इतनी गौरवशाली ये धरती है। और यहाँ के विद्वानों में जो जिनकी पूरी दुनिया में ख्याति थी, ऐसे डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी और हमारे बहुत बड़े यशस्वी स्नातक उदयवीर शास्त्री, जो पूरी दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक हुए, और पंडित प्रकाशवीर शास्त्री जी, जो नेहरू के सामने भी सच की बात कहने की ताकत रखते थे। उस समय उनकी तूती बोलती थी, निर्दलीय चुने जाते थे और हर राष्ट्रीय मुद्दे पर प्रखरता के साथ अपनी बात रखा करते थे।
ऐसे तेजस्वी स्नातकों की ये पुण्य भूमि रही है। महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों के तप और पुण्याई को ध्यान में रखते हुए महर्षि दयानंद और स्वामी दर्शनानंद जी के और स्वामी श्रद्धानंद जी के जो गुरुकुलीय परंपरा के सपने थे, उन सपनों को साकार करने के लिए यह गुरुकुल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। लगभग 8-10 हजार बच्चों के यहाँ पर शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होगी। लगभग 10,000 लोगों को यहाँ पर और नया रोजगार भी मिलेगा। और रोजगार बड़ी बात नहीं है, एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान और प्रतिमान यहाँ इस स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय से रचा जाएगा। इसके शिलान्यास के लिए देश के यशस्वी हमारे रक्षा मंत्री श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो पहली बार बहुत कम उम्र में ही मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे श्री मोहन यादव जी आ रहे हैं। हमारे अर्जुन मेघवाल साहब आ रहे हैं, सुधांशु जी सहित बहुत यशस्वी पूरे देश के आर्य समाज के सारे विद्वान, भजनोपदेशक और सन्यासी महापुरुष वो आ रहे हैं। और हरिद्वार के हमारे सभी हरिद्वार के सभी आचार्य मंडलेश्वर और जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो यहाँ पर रहेंगे। लगभग 50,000 की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे और सबके भोजन की व्यवस्था भी यहाँ रहेगी। 1.25 लाख गुलाब जामुन बन रहे हैं, 50-60 क्विंटल गाजर का हलवा बन रहा है, बाकी उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें। तो ये मुझे लगता है हरिद्वार का सबसे बड़ा भंडारा भी होगा। 6 तारीख को ये 8 बजे से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। आर्य समाज के सभी जो वरिष्ठ विद्वान और भजनोपदेशक हैं उनको यहाँ सम्मान भी दिया जाएगा, उनको गौरव प्रदान किया जाएगा। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता समर्पित करते हुए उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम है। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनी थी, उसमें पतंजलि योगपीठ की ओर से भी उसमें भागीदारी थी और उसके जो केंद्रीय समिति का पतंजलि योगपीठ पे एक हिस्सा था। तो महर्षि दयानंद के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनकी 200वीं जयंती पर उनके द्वारा किए हुए पुण्यों का स्मरण करते हुए और स्वामी दर्शनानंद जी की जयंती भी 6 तारीख को है, इसलिए 6 जनवरी को चुना गया। और पतंजलि योगपीठ की 30 वर्ष की सेवा संघर्ष की पूरी यात्रा, योग की विश्व की सबसे बड़ी क्रांति पतंजलि के माध्यम से हुई। और आज उत्तराखंड की जहां पहचान गंगा और हिमालय 4 धाम है, वहां पतंजलि योगपीठ भी उसकी एक पहचान है। योग क्रांति का सबसे बड़ा कार्य हुआ। आयुर्वेद की क्रांति, आयुर्वेद में मात्र औषधि बनाने का ही काम नहीं, आयुर्वेद में दुनिया में सबसे बड़ा अनुसंधान का काम पतंजलि से हुआ है। आज 3000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर वर्ल्ड के रिनाउंड रिसर्च जर्नल्स में प्रकाशित हुए। वर्ल्ड के 2% टॉप साइंटिस्ट में पूज्य श्रद्धेय आचार्य वार्षण जी का नाम शुमार है पिछले कई वर्षों से। और स्वदेशी के आंदोलन की सबसे बड़ी धरती ये पतंजलि बनी। वैसे आंदोलन जब देश में शुरू हुआ था